एक दिन जिंदगी बदल जाएगी। वन डे लाइफ विल चेंज। प्यार और प्रेरणा की एक कहानी। हेलो दोस्तों, आज आपको सुनाएंगे एक नई स्टोरी, समायरा की कहानी एक और सदमा। इस स्टोरी को पूरा सुने, बहुत अच्छी स्टोरी है। कठिनाइयाँ अच्छे के लिए आती हैं, उनमें हम लड़खड़ाते हैं, सीखते हैं, ठोकर खाते हैं और नीचे गिरते हैं, लेकिन वे ही हमें चमकाती है और सफ़र के अंत में हम रत्नों की तरह चमकने लगते हैं। समायरा ने मैरिज हॉल में कदम रखा। यह उसकी चचेरी बहन शर्मी की शादी थी। वह इस अवसर में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन शर्मी ने उससे आने के लिए मजबूर किया। उसके माता पिता को मरे हुए 1 महीना हुआ था। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे यह सारा कुछ अंकल राम को सौंपने थे। वे उसके माता पिता के मृत्यु के बावजूद शादी में आगे बढ़े। उसे इस बात से एतराज़ नहीं था, क्योंकि उसे याद था कि कैसे उसके पापा शर्मी को दुल्हन के रूप में देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। वह जैसे ही अंदर आई, अकेलेपन की लहर ने उसे ढक लिया। उसके रिश्तेदारों ने उसे आधी मुस्कान के साथ अनिष्का पूर्वक स्वीकार किया, क्योंकि वह उनके साथ चल रही थी। लेकिन जिस पल उसकी पीठ मुड़ी हुई थी, उनकी बातों ने उसका ध्यान आकर्षित किया। वह अपने हाथ में कागजात लिए एक खंबे के पास खड़ी थी। वह अपनी आंटी को बुलाने के लिए सोच रही थी, जो मेहमानों के साथ बिजी थी। यह कोई हादसा नहीं था। पूजा की आवाज़ ने उसे रोका। वह उनके पड़ोसी थे। हादसा नहीं था। यह प्रतिक्रिया एक अपरिचित आवाज़ से थी। समायरा को लगा कि वह उनकी दूर की रिश्तेदार में से एक होनी चाहिए। उसने याद किया कि अपनी मम्मी के साथ 1 साल पहले उसने देखा था। हाँ, यहाँ तो वह कहते हैं। यही सवाल समायरा की जुबान पर भी था। पूजा ने इस प्रश्न को नज़रअंदाज कर दिया। यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि समायरा के माता पिता ने आत्महत्या की है। उसकी आवाज़ में दुर्भावना थी। समायरा परेशान रह गई। ऐसा तुम कैसे कह सकती हो? दूसरी महिला ने पूछा। समायरा ने तलाक ले लिया है। आशीष तो अंतिम संस्कार पर शामिल नहीं हुआ था। उसके तलाक का उनकी मृत्यु से क्या संबंध है? उसके माता पिता अपनी बेटी के जीवन से बहुत दुखी थे, इसलिए मोड़ पर उसके पापा सड़क पर ध्यान नहीं था, इसलिए वह ट्रक के नीचे आ गए और उसके भाई ने उसके पापा को अपने जीवन का भुगतान किया। समायरा को घुटन महसूस हुई, जैसे कि गेंद उसके गले में फंस गई हो। क्या यह सच है? वह हैरान थी। उसने अपने तलाक को गुप्त रखा था। वह इसके बारे में नहीं जानते थे। उसके दिमाग के तर्क संगत हिस्से ने उसके दिल का विरोध किया। उसने अपने पति को छोड़ दिया और अपने माता पिता को मार दिया। पूजा ने निर्दय पूर्वक कहा, हे भगवान। समायरा फिर रोने लगी। वे उसकी आवाज़ सुनकर मुड़े। दूसरी औरत के चेहरे पर थोड़ा शर्मिंदगी का भाव था।
लेकिन पूजा ने उपेक्षा करते हुए कहा, इसमें रोने की क्या बात है, यह तो सच्चाई है। इन शब्दों के साथ वह अपने दूसरे दोस्तों के साथ गपशप करने के लिए दूर चली गई। क्या पापा को सच में पता चल गया था? अगर ऐसा है तो उन्होंने जो कहा वह सच था। उसने ही अपने माता पिता को मारा है और अनजाने में अपने भाई को भी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उसने खुद से पूछा। आत्मघृणा से भरी हुई वह बाथरूम में चली गई। शीशों ने उसका मजाक उड़ाया। उसने अपने माता पिता को मारा, इन शब्दों से उसे ताना मारा। क्या दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है? अगर उसके माता पिता ने उसकी वजह से अपनी जान को खो दिया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर सकती। उसने दर्द में अपना सिर हिलाया। उसका सिर फट रहा था। वह एक लोहे की पट्टी के पास खड़ी हुई थी। पट्टी को पकड़कर उसने खुद को संभालने का प्रयास किया। उसके घुटने डगमगा रहे थे। उसे बस वहाँ से जाना था। शीशे से दूर जाते ही उसके बैग से कागज गिर गए। वह अपने आने का कारण भूल गई थी। अपने अंकल को संपत्ति के दस्तावेज देने के लिए वह जैसे ही बाथरूम से बाहर आई, उसके अंकल ने उसे देखा। उसे संभालते हुए वे उसके पास आए और उसके हाथ पकड़ लिए। तुम ठीक हो सुमायरा? तुम्हारी आंखें लाल है। उन्होंने उसे सहानुभूति पूर्वक देखा। नहीं, मैं ठीक हूँ। संपत्ति के दस्तावेज? रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? तभी दुल्हन ने मंडप से उनकी तरफ इशारा किया। शर्मी तुमसे मिलना चाहती है। तुम मंच पर आ जाओ। अपने मित्रों से मिलकर हेलो कहो और हल्दी की रस्म करो। उन्होंने हंसकर कहा। क्या सच में अंकल? सुमायरा ने पूछा। क्या तुम यह नहीं करना चाहती? उन्होंने पूछा। वह कुछ कहती इससे पहले शर्मी ने मुस्कुराहट उसकी ओर देखा। यह मुस्कान हमेशा इसके होंठों पर बनी रहे। उसके अंकल ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके कंधे थपथपाए। वह मंडप के दूसरे कोने में गई और कुछ हल्दी ली। जब भीड़ ने रास्ता दिया तो वह शर्मी के पास गई और उसके सामने खड़ी हो गई। उसने दूसरी तरफ खड़ी शर्मी की सास को नहीं देखा था। वे पूजा से बातें कर रही थी। वह दुल्हन के गालों पर हल्दी लगाने वाली थी कि उसे रोक दिया गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शर्मी की सास ने चिल्लाकर कहा। आंटी भागकर मंडप में पहुंची। चीजें उसके नियंत्रण से बाहर हो रही थी। यह शादी किसी भी कीमत पर होनी ही चाहिए। उनकी बेटी का भविष्य दांव पर था और यह एक अमीर और अच्छा रिश्ता था। हाँ, ये सही कह रही है। तुम ऐसा कर सकती हो। वह अपने हाथों को कमर पर रखते हुए गुस्से में सुमायरा की तरफ मुड़ी। सुमायरा का हाथ पकड़कर प्रीति ने उसकी उंगलियां दबा दी, जिससे वह हल्दी छोड़ने को मजबूर हो जाए। सुमायरा की उंगलियां
दर्द से थरथराने लगी। आंटी, मैं समझी नहीं। उसकी आवाज़ कांप गई। जैसे ही उसने प्रीति के गुस्से के चेहरे की तरफ देखा। तुम तलाकशुदा हो, उसने निंदा की। कम से कम आपके पास कुछ तो समझ है, सास ने सराहना की। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी सारी बुरी किस्मत शर्मी को विरासत में मिले? आग से गुस्से वाली आंखों के साथ प्रीति ने कहा। सुमायरा ने शर्मिंदगी से चारों ओर देखा। सबका ध्यान उस पर था। अंकल राम उसके बचाव में आए। प्रीति, मैंने ही ऐसा करने के लिए मैंने उससे कहा था। तुम अपनी बकवास बंद करो। वह फट पड़ी। सुमायरा का दिल रोने लगा। क्या तुम नहीं चाहती कि शर्मी खुश रहे? मैं चाहती हूँ कि वह खुश रहे। क्या उसे भी तुम्हारी तरह तलाकशुदा के रूप में सब खत्म करना चाहिए? प्रीति की कड़ी आवाज ने उसके दिल को तोड़ दिया। सॉरी आंटी। सुमायरा ने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की। प्रीति ने अपना आपा खो बैठी। माफ़ी को छोड़ो और बस यहाँ से चली जाओ। सुमायरा, तुमने जो किया वह इस समारोह को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। अपमानित महसूस करते हुए और अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए सुमायरा मंच से चली गई। इस घटना ने भीड़ का मनोरंजन किया और सभी ने दिलचस्पी के साथ इसे देखा। अंकल राम ने दरवाजे पर उसे रोका। मुझे माफ़ कर दो बेटा, उन्होंने कहा। सुमायरा ने उनके हाथों में कागज दिए और कांपते होठों से कहा, मैं आपको ये देने के लिए यहाँ आई थी। अंकल जी, मैं जा रही हूँ। कागजात देखकर वह टूटी हुई वहाँ से चली गई। फुटपाथ पर अपनी खराब कार के पास खड़े विवियन ने उसे कोसा। इसमें कितना समय और लगेगा? उसने अपने ड्राइवर से पूछा। 15 मिनट सर। अरे नहीं, मुझे देर हो रही है, उसने कहा। 28 साल की उम्र में उसने अपने कैरियर में शीर्ष पर जगह बना ली थी। समय निष्ठा उसका आदर्श था। क्रिएटिव टैंक के बॉस के रूप में उन्हें ओजोन कपड़ों की दुकान के प्रबंध निदेशक के साथ बैठक के लिए समय पर जाना था। उनका कॉर्पोरेट कार्यालय बेंगलोर में था, लेकिन डील को अंतिम रूप देने के लिए 1 साल के विवरण अनुबंध पर साइन करने के लिए चेन्नई आया था। उसने शून्य से कंपनी को शुरू किया था और वह इस डील को सिर्फ एक टायर की वजह से हाथ से नहीं जाने दे सकता था। उसका यहाँ आना व्यर्थ नहीं जा सकता था। उसकी हताशा भी उसके क्लासिक लुक को प्रभावित नहीं कर पा रही थी। उसने नीले रंग का 3 पीस सूट और पॉलिश किए हुए चमड़े के जूते पहने हुए थे। 28 साल की उम्र में 6 फीट से अधिक लंबे चौड़े कंधों के साथ वह हमेशा भीड़ से अलग दिखता था। उसकी जैतून रंग की त्वचा और मजबूत मांसपेशियां उसके नियमित व्यायाम का परिणाम थी। उसके चौड़े चेहरे और जबड़े से उसे एक यूनानी देवता का सही रूप दे दिया था, लेकिन सीधे काले बालों के साथ। उसने अपने सिर को हिलाया। वह ऑटो रोकने वाला था कि उसकी काली आंखें ओस जैसी बुरी आंखों से टकराई, जो एक मिठास के साथ
चमक रही थी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना। इसका नेक्स्ट भाग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।